नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं किस विषय पर, हाइपरटेंशन पर, यानी कि हाई बीपी। तो हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसके होने के कारण क्या हैं और इसके बचाव की क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो आज सब आपको इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपरटेंशन। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर यानी कि एक ऐसा प्रेशर जो हमारे ब्लड द्वारा आर्टरी पे लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। यानी ये एक तरह का फोर्स होता है जब ब्लड हमारे आर्टरी के अंदर, यानी जो धमनियाँ होती है उसके अंदर जब फ्लो करता है हार्ट से पूरे शरीर में, तो उस वो ब्लड हमारी जो धमनियाँ होती है उसकी वॉल पर जो प्रेशर लगाता है उसी को हम नापते हैं और उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। उस प्रेशर को नापने के लिए हम ब्लड प्रेशर मशीन का उपयोग करते हैं, जिसमें कि यूनिट किस हिसाब से होती है, उसमें होती है mmHg के हिसाब से। यानी जो ब्लड प्रेशर हम नापेंगे उसकी यूनिट होगी mmHg, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो जैसा कि मैंने बताया, ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड जब हमारे धमनियों में, यानी जो आर्टरीज होती हैं, खून की नलिकाएं होती हैं, उनमें जब ये बहता है ब्लड हमारा, तो उसके अंदर जब वो ब्लड फ्लो हमारे आर्टरी के वॉल पर जो दबाव डालता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड फ्लो तब होता है जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरी ताकत से, ताकि खून हमारे शरीर के हर अंग में पहुंच जाए। और इन धमनियों द्वारा जो ब्लड पहुंचाया जाता है वो शरीर के हर अंग तक पहुंचता है, जिस वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जब आप गार्डन में अपने पौधों को पाइप से पानी देते हैं, तो जो पानी पाइप के अंदर फ्लो होता है उसको आप महसूस करते हो अपने हाथों से। तो वो पानी पाइप की दीवारों पर प्रेशर लगा रहा होता है, जिसे हम प्रेशर कह सकते हैं उसका। तो बिल्कुल इसी तरह से ब्लड भी हमारे धमनियों में जब बहता है तो वो एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसे हम बीपी की मशीन के द्वारा नाप सकते हैं। और वो हमें एक न्यूमेरिकल के तौर पर मिलता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जब हाईएस्ट होता है, जब कब होगा, जब हार्ट हमारे पंप करता है तो वो कंट्रैक्ट होता है एक तरह से। तो उसको जो प्रेशर क्रिएट होगा वो हाईएस्ट होता है, तो उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, जो कि सबसे ऊपर लिखा जाता है। और जब वो हार्ट थोड़ा रेस्ट पोजीशन में आता है, यानी जब सारा इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में आता है, वो रिलैक्स कंडीशन में आता है जब, और फेफड़ों द्वारा शुद्ध करा जाता है वो प्योर ब्लड, तो उस रेस्टिंग कंडीशन में एक प्रेशर जनरेट होता है जो कि सिस्टोलिक से कम होता है, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस हार्ट का चलता रहता है, जिससे कि हर मिनट में वो दिल धड़कना स्टार्ट करता है, जिसे हम पल्स रेट के नाम से जानते हैं। और ये बताता है हमें कि एक मिनट में हमारा दिल कितनी तेज़ धड़का। तो नॉर्मली हमारा जो हार्ट होता है वो 72 से 84 बार एक मिनट में धड़कता है, जिससे कि यानी हर बार हमारे हार्ट जो होता है वो पंप करता है ब्लड को और फिर रिलैक्स पोजीशन में वापस लेता है। तो इस तरह से हार्ट हमारा काम करता है, और जिसमें हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक मतलब जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है और ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है, तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि 120 के अप्रॉक्स होता है नॉर्मली। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाला जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। ये ज़्यादा होता है क्योंकि हमें ब्लड को जो है पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। और जब रेस्टिंग कंडीशन में आता है, जब हार्ट थोड़ा रिलैक्स होता है, तो उस कंडीशन में हमारे जो सारे शरीर से ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड, वो हमारे हार्ट पे इकट्ठा होता है और फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो उस कंडीशन में भी एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 से मेज़र किया जाता है। तो इसको 120/80 mmHg कहेंगे। और नीचे आप देख सकते हो इसमें पल्स रेट लिखी है कितनी, 70। तो यानी 70 बार हमारे जो हार्ट है वो एक मिनट में धड़कता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ब्लड प्रेशर दो नंबर्स में होता है। टॉप नंबर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि 120 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हार्ट पंप करता है पूरे ब्लड को हमारे शरीर में। नेक्स्ट होता है बॉटम, जो नीचे लिखा जाता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जब हमारा हार्ट रेस्टिंग पोजीशन में आता है और सारा इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में इकट्ठा होता है, जिससे कि वो फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया जाता है।
और उसी दौरान एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, यानी रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द हार्ट की। तो यहाँ पे 80 के द्वारा वो आप देख सकते हैं, 80 जो है वो डायस्टोलिक है। जैसे कि मैंने बताया 120/80 mm के नाम से इसको हम दिखा सकते हैं बीपी, आपको अगर कभी आपको देखना हो तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 120/80 mm। तो ये एक ब्लड प्रेशर का मेज़रमेंट है जिसमें कि सिस्टोलिक प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 है। तो ये तो बात थी नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आप चलते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये तब होता है जब बहुत टाइम तक हमारा ब्लड आर्टरी की वॉल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करने लगता है, लगातार जनरेट करने लगता है कई सालों तक। तो वहाँ पे इतना हाई प्रेशर हो जाता है जिससे हमें अक्सर ही हार्ट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और यही प्रेशर जब 120 से ऊपर हो जाए, 120 या 120 जो नॉर्मल प्रेशर मैंने आपको बताया था, तो तब हमें हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है। और हाई बीपी की शिकायत आपको बहुत सालों तक बिना किसी सिम्टम्स के भी रह सकती है, लेकिन जब ये बीपी अनकंट्रोल हो जाता है तो हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक। अब बात करते हैं कि हाई बीपी में आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को में तो कोई साइन सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन कुछ लोगों में सिर दर्द की शिकायत देखने को मिल सकती है, सांस लेने में परेशानी, सांस फूलना, नाक से ब्लड आना, छाती में दर्द, देखने में परेशानी, चक्कर जैसा आना प्रतीत हो सकता है। और कब आपको डॉक्टर के पास बीपी के लिए जाना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले है कि जब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप 2 साल में एक बार अपने बीपी की रीडिंग ज़रूर करवाएं डॉक्टर्स के द्वारा। और अगर आप 40 साल या उससे ज़्यादा एज के हैं या आपकी उम्र 18 से 39 के बीच में है तो हाई बीपी का रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए आप हर साल एक बार रीडिंग ज़रूर कराएं बीपी की। हम बात करते हैं उन कारणों की जिससे आपको हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। तो हाई बीपी दो तरह के हो सकते हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी यानी इसेंशियल हाइपरटेंशन वो होता है जिसमें कि हाई बीपी होने का कोई कारण पता नहीं चलता, लेकिन ये सबको हो जाता है। इसका कोई डेफिनेट कॉज नहीं होता, लेकिन ये बना रहता है लोगों को, कई लोगों को हाइपरटेंशन की शिकायत प्राइमरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है और ये कई सालों तक धीरे धीरे बढ़ता रहता है। सेकेंड टाइप इसका सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जिसमें कि हाई बीपी कई अन्य बीमारियों के साथ देखा जा सकता है कि जिनको अगर ये किडनी प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है या ब्लड वेसल्स में जन्मजात से ही कोई डिफेक्ट है या इलीगल कोई ड्रग्स आप ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं बहुत सालों तक, तो आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन इन बीमारियों के साथ दिख सकता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कि हाइपरटेंशन की शिकायत को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहली है एज के अकॉर्डिंग ये हाइपरटेंशन की शिकायत बढ़ती जाती है, मोस्ट कॉमन इसका कॉज होता है क्योंकि एज के अकॉर्डिंग हमारी जो ब्लड वेसल्स की वॉल है वो थोड़ी स्टिफ होती जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइपरटेंशन की शिकायत देखने को मिल सकती है। और ज़्यादातर मैन में होता है वुमेन की अपेक्षा, और वुमेन में ये हाई बीपी की शिकायत 65 के ऊपर जब साल हो जाते हैं, 65 साल से ऊपर की शिकायत देखी जा सकती है। सेकंड, कुछ रेसेस भी होते हैं जैसे कि अफ्रीकन हेरिटेज में मोर बीपी की शिकायत ज़्यादा मिलती है देन वाइट के हिसाब से। तीसरा कारण इसका फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके हाई बीपी की शिकायत किसी को चल रही है, कि माता पिता को या दादा दादी को, तो उस कंडीशन में भी आपको भी बीपी की शिकायत बढ़ सकती है। नेक्स्ट इसका होता है ओवरवेट। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो जितना ज़्यादा आपका वेट होगा उतने ही आपकी ब्लड की सप्लाई और मोर ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत होगी टिश्यूज़ को, जिस वजह से ब्लड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो करने लगेगा, जिस वजह से प्रेशर आर्टरी पे बढ़ने लगता है। कुछ क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं जैसे कि बहुत से लोग कई बीमारियों से जैसे किडनी डिजीज़ या डायबिटिक्स से अगर आप शिकायत है आपको तो उस समय बीपी की शिकायत भी आपको हो सकती है। नेक्स्ट, अगर आपको स्ट्रेस है तो उस कंडीशन में भी आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बी जो धमनियाँ होती है वो सिकुड़ने लगती है, जिस वजह से हमें हाइपरटेंशन की शिकायत होने लगती है। या बहुत ज़्यादा आप ड्रिंकिंग करते हो, स्मोकिंग करते हो, टोबैको यूज़ करते हो, तो उस कंडीशन में भी स्ट्रेस के साथ साथ आपको बीपी की शिकायत हो सकती है।
बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी हमारे हार्ट को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, जिस वजह से हमारे हार्ट पर हाइपरटेंशन की शिकायत बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं, नमकीन बहुत खाते हैं, नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो तब भी आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है। या बहुत कम लिटिल अमाउंट में पोटेशियम लेते हैं अगर आपकी डाइट में, तो उस समय भी आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है, क्योंकि पोटेशियम ही सोडियम को बैलेंस करता है हमारे सेल में। सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के साथ साथ कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन जो होते हैं वो कई कॉम्प्लिकेशंस को इंक्लूड कर सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से हाई बीपी के कारण आपकी जो आर्टरीज होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और उस समय हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एन्यूरिज्म की शिकायत हो सकती है आपको। बहुत ज़्यादा हाई बीपी अगर आपको बहुत सालों तक है, तो हाई बीपी की वजह से ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हार्ट फेलियर, और कुछ हो सकता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आपको हो सकते हैं। हाई ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होने लगता है। अब हाइपरटेंशन की स्टेजेस कौन सी होती है, तो एक नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होना चाहिए 120/80 या इससे नीचे, +- 10 हो सकता है, ऊपर भी +- 10 में हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल और हेल्दी ब्लड प्रेशर को ही काउंट किया जा सकता है। एलिवेटेड जिसमें थोड़ा अगर आपका +- 10 हो जाए, 120 to 129 हो जाए, तो उस सिस्टोलिक नंबर में एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। या डायस्टोलिक आपका 80 से कम हो जाए, तो उसको में उस समय हम एलिवेटेड बीपी, हाई बीपी की शिकायत कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्टेज, जिसमें कि आपका 130 से 139 सिस्टोलिक प्रेशर हो और डायस्टोलिक 80 to 89 के बीच में हो, तो वो स्टेज फर्स्ट में आती है। स्टेज सेकंड में आपको 140 या उससे ऊपर की कंडीशन हो, और या डायस्टोलिक आपका 90 हो या उससे हायर हो, तो उसमें स्टेज सेकंड होती है। स्टेज थर्ड में आपका अगर 120 से ऊपर है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120 से ऊपर है, तो उसमें उस समय आपको स्टेज थर्ड की शिकायत हो सकती है हाइपर। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन कैसे और कंट्रोल कैसे हो हाई ब्लड प्रेशर का। तो सबसे पहले तो आपको हेल्दी डाइट डेवलप करनी है। आपको सबसे पहले अपने हार्ट की चिंता करनी चाहिए एक हेल्दी डाइट से, जिसमें कि आपको बीपी की शिकायत कम हो सकती है अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो। और हेल्दी डाइट से आपको कई कॉम्प्लिकेशंस को भी रिड्यूस कर सकते हो, उसके रिस्क को, स्ट्रोक को, हार्ट डिजीज़ को या हार्ट अटैक को। हेल्दी डाइट में आपको फ्रूट्स, फल फ्रूट बहुत ज़्यादा खाने होंगे, वेजिटेबल बहुत अच्छे से खाने होंगे, होल ग्रेन फ़िश खानी होगी जो कि बहुत अच्छी होती है हाइपरटेंशन के लिए। तो एक हेल्दी डाइट आपको हाइपरटेंशन से बचा सकती है। नेक्स्ट आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, एक्सरसाइज डेली करना होगा, जिससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, बीपी लो नॉर्मल रेंज में आएगा, और आपका जो सीवीएस यानी हार्ट है वो हार्ट सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा। नेक्स्ट आपको ओवरवेट और ओबीज़ नहीं होना है ज़्यादा, क्योंकि इसको रिड्यूस करना है। अपना वेट आपको हाइट के अकॉर्डिंग रखना होता है, जिस वजह से आपको हाइपर बीपी की परेशानी से ना जूझना पड़े। तो उसके लिए भी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हम अपना वेट कंट्रोल में कर सकें। नेक्स्ट आपको स्ट्रेस को मैनेज करना होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको डीप ब्रीथिंग करनी होगी, मसाज अपने शरीर में प्रॉपर करनी होती है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे पूरी बॉडी में। नेक्स्ट योगा आपको ज़रूर करना है सुबह उठ के, और मसल रिलैक्सेशन भी करना है, जिस वजह से आपका हाई बीपी कंट्रोल में रहेगा और बीपी ठीक होने के भी चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी डाइट में सोडियम यानी सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत कम रखिए अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है, इससे भी आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। और अब चलते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट की ओर, जो कि होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं, और ऐसी क्या क्या होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जिनको लेकर हम हाई बीपी की शिकायत को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है ग्लोनियम 30। ये हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें आपको खड़े होते हुए अगर आपको चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी में पल्सेशन यानी आपको दिल बहुत तेज़ धड़कता हो, ऐसा महसूस होता है, तो ग्लोनाइम आप 30 ले सकते हैं दिन में 3 बार 2-2 बूंद।
तो एक बहुत अच्छी कंजस्टिव हेडेक अगर आपको है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है ये। सेरेब्रल कंजेशन हो गया, और आपको अगर ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा सर में भारीपन है, थोड़े ही एक्सरसाइज से भी आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कता हो और आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हो, तो उस कंडीशन में भी आप ग्लूटामाइन 30 ले सकते हैं। और इसकी डोज़ क्या लेनी है आपको, 2 ड्रॉप आप या तो लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं दिन में 2 बार 2 महीने तक, या 5 पिल्स करके भी इसकी ग्लोबल्स फॉर्म में ले सकते हैं दिन में 2 बार। 2 मंथ तक आपको कंटिन्यू रखना है, फिर आपको साथ के साथ डेली या एक दिन छोड़कर बीपी भी मॉनिटरिंग करते रहना है। तो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ग्लूटामाइन 30 हार्ट हाई बीपी के लिए, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है क्रिटेजियस क्यू, यानी एक मदर टिंचर फॉर्म में आती है, जिसको आपको 15-15 ड्रॉप आधे गर्म पानी में लेना है दिन में 2 बार। अगर आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है और या आपको ये सिम्टम्स आपके ज़्यादा दिखते हैं कि ये, तो आप उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। अगर आपके मसल्स और मायोकार्डाइटिस की शिकायत ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादातर मसल्स की हार्ट को बहुत स्ट्रेंथ देता है, प्रदान करता है, जिस वजह से हाई बीपी की शिकायत कम हो जाती है। और हाई आर्टेरियल टेंशन और एक्सट्रीम डिस्पीनिया, यानी थोड़ा सा चलने पे आपकी सांस फूल जाती हो, तो उस कंडीशन में भी ये दवाई बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपकी पल्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहती हो उस कंडीशन में भी, और आपको वल्वुलर मर्मर या एंजाइना पेक्टोरिस की शिकायत हो, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। यानी जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है क्रिटेजियस क्यू। तो इसको डोजेज़ आप ले सकते हैं, 15-15 ड्रॉप लेनी है, आधा कप पानी गुनगुने पानी में, दिन में 2 बार 2 महीने तक। साथ के साथ आपको बीपी भी मॉनिटरिंग करते रहना है। तो ये बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सीवीएस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है लैकेसिस 30, और ये बहुत अच्छी हाई बीपी की मेडिसिन है। अगर आपका इरेगुलर हार्ट बीट है, बहुत ज़्यादा आपको पाल्पिटेशन महसूस होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट होती हो, नाइट में ज़्यादातर आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हो हेडेक के, लेफ़्ट साइडेड ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, तो उस कंडीशन में भी हार्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसकी आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है, सिर्फ नाइट में लेनी है, खाने के बाद आधे घंटे बाद ले सकते हैं, दिन में 2 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना है, और साथ के साथ आपको बीपी मॉनिटरिंग भी करते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्राम्यूर 30, जो कि बहुत अच्छी रेमेडी है हाई बीपी के पेशेंटों के लिए, और ये अक्सर मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ अपने पेशेंटों में, तो आप इनको देख सकते हैं, लेके देख सकते हैं, बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और ऐसे पेशेंटों में जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाते हो, बहुत ज़्यादा चिप्स वगैरह खाते हो, पैकेट फूड ज़्यादा खाते हो, फैटी फूड ज़्यादा खाते हो, तो उन पेशेंटों के लिए भी ये नेट्राम्यूर 30 बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है हाई बीपी में। और अगर आपको सुबह उठने में बहुत ज़्यादा फैटिक, यानी बहुत ज़्यादा लिथार्जी, कमज़ोरी महसूस होती है, तो उस कंडीशन में भी आप ले सकते हैं। और ऐसी महिलाओं जिनको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो, गोइटर की शिकायत हो, तो उस कंडीशन में नेट्राम्यूर आप ले सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग हेडेक हो, जिनको बहुत ज़्यादा सर में ऐसा लगता हो बहुत ज़्यादा हैमर, छोटे छोटे हैमर आपको लग रहे हो हेड में, इस तरह का टाइप स्टिचिंग टाइप का पेन होता हो, बहुत ज़्यादा खिंचाव, हैवीनेस आपको शरीर में लगती हो, तो उस कंडीशन में नेट्राम्यूर 30 बहुत अच्छी रेमेडी है। इसकी भी आप 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2 महीने तक कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है होम्योपैथी की बेलाडोना 30, ये भी हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और बहुत ज़्यादा वायलेंट पाल्पिटेशन हो, दिल बहुत ज़्यादा घबराहट होती हो आपको, तो उस कंडीशन में भी आपको ये ले सकते हैं। थोड़ी सी चलने पर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता हो बॉडी में, या पाल्पिटेशन, घबराहट, दिल तेज़ तेज़ धड़कता हो, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। कोई भी कंजेशन हो हेड में, तो उस कंडीशन में भी आप ले सकते हैं। तो इसकी 2-2 ड्रॉप है, दिन में 2 बार 2 महीने तक कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हाइपरटेंशन की कैक्टस ग्रैंडिफोलियम क्यू, यानी मदर टिंचर फॉर्म में है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है हाइपरटेंशन के, जो हार्ट ट्रबल से जूझ रहे हों, और कंस्ट्रिक्शन फीलिंग, यानी टाइटनेस फीलिंग होती हो चेस्ट में, हार्ट में, और ऐसा लगता हो एंजाइना पेन की तरह, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी 15-15 ड्रॉप आप ले सकते हैं, 3 टाइम अ डे, 2 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना है, साथ के साथ आपको बीपी भी मेज़र करते रहना है।
तो बहुत जल्दी आपको बीपी की शिकायत भी दूर हो सकती है और कंट्रोल में बीपी आपका रह सकता है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी मेरी जानकारी हाई बीपी के ऊपर। आशा आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको ट्रीटमेंट लेना हो तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।